जो थर्ड क्वेश्चन हमने इसमें रेज किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन वाज के एक्टिविटी सिलेक्शन क्या वर्क करता है, क्या ये एल्गोरिदम करेक्ट है, क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है, उसका हमने आंसर दिया। सेकंड जो क्वेश्चन था डेट वाज के हमें कब ग्रीडी एल्गोरिदम यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, हमने वो भी देखा कि जब डायनामिक प्रोग्रामिंग टाइम वेस्ट करने के मुतादिफ हो तब हमें ग्रीडी चॉइस यूज़ करनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन ये था कि क्या ग्रीडी एल्गोरिदम एक ऐसी चॉइस है जो हम हमेशा नेचुरली सोचते हैं। यस, हमें जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम शॉर्टकट के बारे में सोचते हैं, हम कहते हैं कि इस चीज़ का शॉर्टकट क्या होगा। तो ग्रीडी एल्गोरिदम भी हम यही सोचते हैं कि अगर हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं, कहीं पे हम जाते हैं या शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में सोचते हैं, हम देखते हैं ट्रैफिक कहाँ पे कम है, कहाँ पे फासला कम है। तो ग्रीडी चॉइस हमेशा एक नेचुरल चॉइस है, लेकिन इसमें मसला ये है कि इस बात को प्रूव करना कि क्या ये करेक्ट है, क्या ये ऑप्टिमल है, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सो जो हमारी कॉमन स्ट्रेटेजी ग्रीडी एल्गोरिथम्स के लिए है वो ये है कि हम सीरीज ऑफ चॉइसेस करते हैं, फर्स्ट चॉइस एट फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। So at each step our choice would not rule out an optimal solution at the end of day. So at the end of day हमारे पास एक ग्लोबली ऑप्टिमल solution होना चाहिए। लोकली तो हम सोचते हैं कि ये ऑप्टिमल solution होगा, यहाँ से अगर हमने ये वाला स्टेप पिक करते हैं, ये वाली चॉइस लेते हैं, तो हम लोकली उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ डे ओवरऑल ग्लोबली ये ऑप्टिमल सोल्यूशन होना चाहिए। सो जब हमने तमाम चॉइसेस ले ली हैं, उसके बाद हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए डेट इज द बेस्ट सोल्यूशन। सो जो कॉमन स्ट्रेटेजी जो हमने पहले फॉलो की, हमने इंडक्टिव हाइपोथेसिस लिया। सो आफ्टर ग्रीडी चॉइस ट्री यू हैव नॉट रूल्ड आउट सक्सेस। सो सक्सेस का क्या मतलब है? ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो बेस केस हम उसमें देखते हैं कि कोई भी चॉइस लेने से पहले हम फैसला करते हैं कि क्या सक्सेस पॉसिबल है या नहीं। इंडक्टिव स्टेप में हम एक फर्स्ट चॉइस लेने के बाद सेकंड चॉइस के ऊपर सोचते हैं कि क्या अभी भी सक्सेस पॉसिबल है या नहीं। और कंक्लूजन में हम एल्गोरिदम कंप्लीट होने के बाद ये फैसला करते हैं कि क्या अभी भी हम सक्सीड कर गए हैं या नहीं। ये सेम उसी तरह से है जैसे हमने मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट का लूप इनवेरिएंट से एल्गोरिदम की करेक्टनेस फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। लूप इनवेरिएंट में एक पहला स्टेप होता है कि लूप स्टार्ट होने से पहले क्या सिचुएशन है, मेंटेनेंस में दरमियान में कुछ अगर हमने इटरेशंस चला ली हैं उसके बाद क्या सिचुएशन होगी, और थर्ड स्टेप पे हम ये सोचते हैं कि जब हमारी टर्मिनेशन होगी, लूप टर्मिनेट हो गया, तब क्या होगा। ये सेम उसी तरह से इसको भी एल्गोरिथम की करेक्टनेस फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन था कि बजाय इसके कि आप फर्स्ट एक्टिविटी पिक करें जो जिसका फिनिशिंग टाइम स्मॉलेस्ट है, आप लास्ट एक्टिविटी पिक करें, क्या उसकी करेक्टनेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप सेम इंडक्टिव हाइपोथेसिस यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में सोचें तो क्या उसकी करेक्टनेस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसमें भी यही है कि कोई भी एक्टिविटी पिक करने से पहले आपने सक्सेस के बारे में सोचना है। देन इंडक्टिव स्टेप के अंदर आपने फर्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब जो है वो आपने पिक करनी है, और उसके बाद देखना है कि क्या उसके बाद हमने सक्सेस को रूल आउट तो नहीं किया। और फाइनली एट द एंड आपने देखना है कि क्या हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन को ऑब्टेन किया है या नहीं किया। सो इस बात को प्रूव करने के लिए कि हमने सक्सेस को रूल आउट नहीं किया जब हमने ग्रीडी चॉइस को लिया, जो हमारी कॉमन स्ट्रेटेजी है वो ये थी कि हमने टी स्टेरिक के बारे में सोचा कि टी स्टेरिक एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अगर कोई हमने चॉइस ली है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन का पार्ट है, देन वी आर स्टिल ऑन द ट्रैक। लेकिन अगर जो टी स्टेरिक है हमारी नेक्स्ट ग्रीडी चॉइस के साथ डिसएग्री करता है, डिसएग्री से क्या बात होगा कि जो चॉइस हमें लेनी चाहिए थी वो हमने चॉइस नहीं ली, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन के मुताबिक चॉइस हमें सजेस्टेड थी वो हमने चॉइस नहीं ली, लेकिन हमने अपनी ग्रेडी चॉइस के हिसाब से सोचा कि हम कौन सी नेक्स्ट एक्टिविटी पिक करते हैं। तो हमने अपने टी स्टेरी को इस तरह से मैनिपुलेट करना है कि हमारे पास एक सोल्यूशन टी है जो इतना वर्स तो नहीं है, लेकिन वो हमारी ग्रेडी चॉइस के साथ एग्री करता है, लेकिन सम हमें सब ऑप्टिमल सोल्यूशन या ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है। सो ये जो कॉमन स्ट्रेटेजी है, दिस इज नॉट द ओनली वे टू प्रूव दैट द
ग्रीडी एल्गोरिथम्स आर करेक्ट। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं, बहुत से फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। सो जब भी आपके पास कोई ग्रीडी चॉइस आपने लेनी है, कोई ग्रीडी प्रॉपर्टी आप सोचते हैं इस एल्गोरिथम में मौजूद है, तो आपको इस बात को प्रूव भी करना है कि आप ऑन ट्रैक हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन पे, या अगर सब ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो इतना वर्स्ट नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। सो हमारे 3 क्वेश्चन हैं, हमने तीनों का आंसर दे दिया। सबसे पहले कि एक्टिविटी सिलेक्शन एल्गोरिथम विद द स्मॉलेस्ट फिनिशिंग टाइम वो करेक्ट है या नहीं है। सेकंड जो हमने आंसर दिया वो ये है कि ग्रीडी चॉइस जो है वो हमेशा फर्स्ट नेचर चॉइस तो होता है, लेकिन उसको ये प्रूव करना कि ये करेक्ट है या नहीं है, ये ऑप्टिमल है या नहीं है, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन चॉइस ये नेचुरल होती है। सो here's द एंड ऑफ आवर एल्गोरिथम एक्टिविटी सिलेक्शन। आज का लेक्चर भी यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट हम मजीद एक प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेंगे, हफमैन कोडिंग, जिसके थ्रू ग्रीडी प्रॉपर्टीज को हम मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे।